So how are you doing? Hope you are very well. So now we are getting started with Express.js. आज से हम लोग क्या सीखेंगे, Express.js क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और सारी चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमने ऑलरेडी Node.js को इंस्टॉल कर रखा है, सीख रखा है क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो Express.js को सीखने के लिए बस छोटा सा प्रेरिक्विजिट है कि आपको Node.js आना चाहिए, है ना। तो देखो Express.js क्या है ये समझते हैं। तो Express.js is a Node.js framework used to build web application and APIs। यानी कि जो Express.js होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेबसाइट के बैकएंड को बनाने के लिए। यानी कि जो सर्वर आपने नाम सुना होगा ना, ये सर्वर वो सर्वर, तो बेसिकली वो सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, Express.js का, ठीक है। तो इसके अलावा एक और वर्ड आ रहा है API। ये क्या, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे API क्या होता है। सो बेसिकली आपने ये चीज़ समझा कि Express.js क्या है, Node.js के ऊपर ही एक बना हुआ फ्रेमवर्क है, ठीक है। Node.js क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का। तो Express.js क्या है, उसके ऊपर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जो कि HTTP मॉड्यूल पर है बेसिकली। अब आपने अगर Node.js पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा HTTP मॉड्यूल क्या करता है, सर्वर बनाता है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लो कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि Express.js को इस्तेमाल कर रही हैं। तो देख लो उसमें अगर आप नाम लोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि eBay, Uber, GoDaddy, Trello, Netflix, PayPal, Walmart, LinkedIn और भी ऐसी तमाम कंपनियां जैसे कि NASA, Yahoo, Medium, Mozilla, Accenture एंड Amazon एंड Twitter। ये सारी की सारी कंपनियां अपने बैकएंड में एज Node.js, Express.js को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे Express.js डॉक्स, तो जो Express.js की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा और उस डॉक्यूमेंटेशन से भी आप रीड कर सकते हो, Express.js को सीख सकते हो कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल इज़ दिस। सो आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है Express.js जो कि यहाँ पे है। एंड वाइल इज दिस लोडिंग, कुछ और चीज़ों को समझ लो जैसे कि Node.js बाई इटसेल्फ इज अ लो लेवल। इट कैन हैंडल HTTP रिक्वेस्ट बट यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड टू मैनेज राउटिंग, रिस्पॉन्स, एरर एंड एक्सेट्रा। मतलब लेने के मुद्दा क्या है कि अगर आप Node.js से सर्वर बनाओगे तो बन तो जाएगा लेकिन वो कोड बहुत लेंदी, बहुत बड़ा, इरिटेटिंग हो जाएगा, समझ गए। तो इसके लिए हम लोग Express.js का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कोड छोटा हो, रीयूजेबल हो, मेंटेनेबल हो, सभी फीचर्स को रखे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये एक छोटा सा कोड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, Express.js के अंदर क्या कर रहे हो, सर्वर बना रहे हो एक छोटा सा। और इसमें अगर कोड का होगा तो कितना लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुश्किल से 8 लाइन का। अब यही सेम चीज़ अगर आपने Node.js पढ़ा होगा, Node.js क्रिएट फर्स्ट सर्वर, तो आपको देखना 8 लाइन से ज़्यादा मिलेगा। मे बी अगर आपने कोड किया होगा तो आपको याद ही होगा, है ना। तो अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पे आप खुद काउंट करो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा है ना। अब 9 वो तो छोड़ ही दो, साथ में अगर आप देखोगे ना तो इसका लाइन ऑफ कोड ये भी ज़्यादा है ना। तो यही सब चीज़ें, एक छोटा सा ही एग्जांपल था जिस कारण आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग और हैवी हो जा रहा है ना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग Express.js का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहो और देखते रहो क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप इन फीचर्स को पढ़ भी सकते हो आप खुद से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे फीचर्स को ये रखता है। अगर फीचर्स की कोई बात करेगा तो आप बता सकते हो राउटिंग सिस्टम है, मिडिल वेयर है, टेम्पलेट इंजन है, जेसन्स को हैंडल करता है बहुत ईजिली, ये सारे फीचर ही इसके पास हैं। Express.js है क्या, एक ऑर्गेनाइज सिंप्लीफाइड Node.js का सर्वर बनाता है, दैट्स इट। अभी एक प्रश्न ये आता है कि वाई डू वी यूज़ Express.js। चलो एक चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, दिस वीडियो इज़ अ टोटली थ्योरेटिकल, जहाँ पे हम पूरा डीप लर्निंग करने होंगे कि Express.js क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ समझ लो,
तो वाई यूज़ करते हैं सबसे पहले तो क्लीनर कोड, जैसा कि मैंने बताया कोड जो होता है वो क्लीन होता है। अब कैसे क्लीन, वो तो जो आप पढ़ोगे खुद कहोगे हाँ भाई इसका कोड बहुत क्लीन है, समझ में आ रहा है ना। इसमें राउटिंग का फीचर होता है। राउटिंग का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना, अबाउट का पेज, फॉर्म का पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ये पेज वो पेज, तो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इसमें आप हैंडल कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। मिडिल वेयर्स होते हैं। आपका मिडिल वेयर क्या होता है, तो बीच का एक ऐसा बिचौलिया जो कि आपकी चीज़ों को कराता है, कोई काम, कोई फंक्शन, कुछ भी ऑपरेशन आप कह दिए। सपोज दैट मैंने कहा अगर तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना तो सबसे पहले बीच में हमसे मिल कर जाना होगा, तो मिडिल वेयर ऐसा कुछ काम करता है। कस्टम एपीआईज आप बना सकते हो, एक्सटेंसिबल है। ये सारे फीचर्स किसके पास हैं, आपके एक्सप्रेस.js के पास हैं, समझ गए। एंड इसी के साथ साथ हम लोग हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि एक्सप्रेस.js को किसने बनाया था, कब बनाया था और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस.js को सन 2010 में, ठीक है, क्रिएटेड बाय टीजे होलोवोंगचक, वेचक जो भी है, मतलब ये विदेशियों का नाम थोड़ा सा अटपटा सा होता है ना। तो टीजे वोंगचक ने बनाया था। अ मेजर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही बिल्ड इट बिकम अ Node.js वाज पावरफुल। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में जब बनाया था तो ये प्रॉपरली एक्सप्रेस.js नहीं था, ये स्पेशली एक तरीके से Node.js में कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया था जो टीजे थे। तो वो कंट्रीब्यूशन बेसिकली HTTP मॉड्यूल के ऊपर ही था, है ना। तो जो कंट्रीब्यूशन था वो स्पेशली सर्वर वगैरह को लेकर ही था। तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा गया था उस टाइम पे। तो रॉ रियल एक्सप्रेस फिल्ड द गैप। तो फिर क्या हुआ, बाद में वो जो एक्सप्रेस कह रहा हूँ, Node.js के अंदर HTTP मॉड्यूल था, उसमें क्या था, कुछ ना कुछ कमियां थी। तो उसको फिल आउट करने के लिए एक्सप्रेस का जन्म हुआ। बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, टेकन ओवर बाय स्ट्रॉन्ग लूप। अब स्ट्रॉन्ग लूप क्या है, एक संस्थान, एक कंपनी है, लाइक ओरेकल, MDN और ऐसी तमाम कंपनियां हैं ना, उसी प्रकार से एक कंपनी फोर्स्ड ऑन Node.js बैकएंड टूल। ये कंपनी स्पेशली काम किस पे करती है, Node.js के बैकएंड टूल्स पे। दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड सपोर्टिंग इट प्रोफेशनली। फिर स्ट्रॉन्ग लूप ने क्या किया, Node.js को लेकर उसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड करवाया और तमाम चीज़ों को ऐड ऑन कराया। फिर 2015 की बात आती है जब IBM कंपनी ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग लूप को खरीद लिया। यानी कि IBM कंपनी क्या किया, स्ट्रॉन्ग लूप को ले लिया। अब स्ट्रॉन्ग लूप किसके पास है, IBM के पास है, ठीक है। सो इट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेस.js। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेस.js का जो भी चीज़ें हैं वो किसके पास है, IBM के पास है। लेकिन अभी यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और IBM डोनेटेड एक्सप्रेस.js टू Node.js फाउंडेशन, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, OpenJS के नाम से, समझ गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूंगा तो OpenJS फाउंडेशन ही क्या कर रहा है, एक्सप्रेस.js को हैंडल कर रहा है, जो कि Node.js का भी है, ठीक है। सो टुडे प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो एक्सप्रेस.js इज अ मैनेज्ड बाय टीम ऑफ ओपन सोर्स मेंटेन इवन थ्रू अ फ्रेमवर्क लाइक कोआ, फास्टिफाई एंड एग्जिस्ट। जितने भी होते हैं ये सारे उसी के थ्रू, OpenJS के थ्रू ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस इज स्टिल द मोस्ट यूज Node.js वेब फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आप देखोगे तो उन सभी फ्रेमवर्क्स के मुकाबला जो एक्सप्रेस.js की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो पोजीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि आप अपना फर्स्ट सर्वर वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में। बाय बाय।